करता क्या हूँ कि आपके कोई डाउट्स होते हैं, उसको मैं क्लियर करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं, उसका सही जवाब आप तक पहुँच सके। मैं ये देख रहा हूँ कि क्या आपके डाउट्स हैं? चलिए, तो लाइव चैट्स पे अपन आ गए, शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करते हैं। चेतन चेतन जी बोलते हैं कि 318 एसटी जीएमसी मिलेगा क्या? हाँ, मिल सकता है। अभी जो 32% रिजर्वेशन आ गया ना, उसमें चांसेस बढ़ गए हैं, आपको 318 में जीएमसी मिल सकता है। वंदना पांडे जी बोल रही हैं कि सर इफ वी वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन टू R1 में जो कॉलेज अलॉट होगा, उसमें कौन-सा डॉक्यूमेंट ले जाना है? बॉन्ड वाला तो नहीं होगा ना? मैं आपका समझ नहीं पाया को जो भी क्वेश्चन है वंदना जी, आप एक बार फिर से पूछिए। राहुल चौधरी बोल रहे हैं कि सर 459 ईडब्ल्यूएस जीएमसी मिलेगा क्या? चांसेस कम है राहुल। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बताया था 476 से 480 के बीच में, ठीक है। लेकिन इतना जरूर है कि आपको काउंसलिंग जरूर करना चाहिए राहुल। भले ही आपका अगर मान लो कि अगर आपको लास्ट के भी कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे लास्ट के ये 2 कॉलेजेस मिलते हैं और आप संतुष्ट रहेंगे, तो उस केस में आपको काउंसलिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ ये जो मैंने बताया है, ये मैंने बताया, ये कट ऑफ आपको वेरी कर सकता है, ठीक है। चलिए, प्रांजल सिंह जी बोल रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस 491 फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा क्या? हाँ, आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा प्रांजल जी। जो मैंने कट ऑफ बताया है ना, ये सेकंड राउंड का बताया, और इसमें से 10 मार्क्स अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग फर्स्ट राउंड का हो जाता है। रीस्टार्टेड हूँ जी बोल रहे हैं कि 477 राजस्थान जनरल सर कौन सा राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? देखिए 477 है ना, तो आपको सेकेंड राउंड में भी चांसेस बन रहे हैं, और अगर मान लीजिए किसी कारणवश सेकेंड में नहीं मिलता है तो आपको मॉपअप में मिल सकता है, ठीक है। लेट्स टॉक म्यूजिक सर बोलते हैं कि सर 534 ईडब्ल्यूएस फर्स्ट राउंड में कॉलेज, विच कॉलेज? फर्स्ट राउंड में ही 534, देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और ईडब्ल्यूएस में 534 अगर देखिएगा ना, तो फर्स्ट राउंड में अगर देखा जाए तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको राजनांदगांव तक आराम से मिल जाएगा। राजनांदगांव और उसके आसपास के जितने, मतलब नीचे जितने भी है, वो आसपास बोल रहा हूँ, सॉरी, नीचे जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको इजी वे में मिल जाएंगे। ईयरफोन से चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए ईयरफोन से, ठीक है। रीस्टार्टेड हूँ जी का हो गया। पर प्रथमेश जादव जी बोल रहे हैं कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताइए। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताइए, देखिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट। आप पीटीजीएनएम की साइट्स पे जाएंगे ना, तो वहां पे अगर आप बोलिएगा तो मैं दिखा भी सकता हूँ। पीटीजीएनएम की साइट्स पे जाएंगे ना, तो वहां पे दिया हुआ है, या फिर जो गैजेट्स है, अगर गैजेट्स आपने ओपन किया तो उस गैजेट्स में भी आपको लास्ट में दिया गया है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसमें होता क्या है कि वो एक पेज होता है, उसको प्रिंट करके आपको अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता है, और उनको बताना होता है कि मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। वो आपसे 300 या 400 ऐसे समथिंग कुछ रुपीस चार्ज करते हैं, मैं एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बता पाऊंगा। वो चार्ज करते हैं और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देते हैं। लेकिन अभी मैंने कुछ लोगों को भेजा था, तो उनका ये कहना था कि अलॉटमेंट लेटर लेके आइए तभी हम बनाएंगे। तो अलॉटमेंट लेटर आ जाने दीजिए, अभी 12 तारीख खत्म हो जाएगा, 13 14 तक आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसके बाद आप जाइएगा, ठीक है। यही होता है मेडिकल फिटनेस, जिसी को ही हम लोग मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी बोलते हैं। कुंजन बघेल जी बोल रहे हैं, देखिए टोटल 35 लोग जुड़े हैं, बहुत खुशी होती है, आप लोग उनसे जुड़ते हैं और जुड़ के अपने सवाल को पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रांजल सिंह जी बोल रहे हैं, कुंजन बघेल जी बोल रहे हैं कि सर 329 मार्क्स एसटी चांस है कि विच कॉलेज? चांस आराम से है, 300 अगर 29 में देखिएगा तो आपको चांसेस हैं। और विच कॉलेज मतलब दुर्ग, कांकेर, कोरबा और महासमुंद, इन चारों में से कोई एक कॉलेज आपको मिल सकता है। प्रांजल जी, प्रांजल जी से बात करते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस 493 फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। लेट्स टॉक विथ म्यूजिक एस के पटेल जी, है ना, मैं उन लोगों का क्वेश्चन ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे पहले मेरी बात नहीं हुई है। एस के पटेल जी बोल रहे हैं कि सर 550 ओबीसी फीमेल फर्स्ट राउंड में मिलेगा क्या? 550 ओबीसी, हाँ मिल जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर देखिएगा ना, तो ओबीसी का जो मैंने कट ऑफ एक्सपेक्ट किया है वो 533 का है, और आपका आया है 550, यानी 300 543 44 तक मेरे को लगता है कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जाएगा, और आपका आया है 550, तो आपको इजी वे में फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। सेकेंड राउंड तक अगर आप अपग्रेडेशन तक करेंगे तो मेरे को लगता है ना कि जो आपको कॉलेजेस मिल सकता है ओबीसी में, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको यही लास्ट के 4 कॉलेजेस मिल सकते हैं, मतलब दुर्ग, कांकेर, कोरबा और महासमुंद। क्योंकि अंबिकापुर, रायगढ़ थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा, पिछली बार ही 547 गया था, और इस बार सारे बच्चों का लगभग 20 से 25 मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें 15 मार्क्स ज्यादा कट ऑफ जाएगा, ठीक है।
चलिए, लिली दहारिया जी बोलती हैं कि 456 एससी कौन सा कॉलेज मिलेगा सर? फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में 456 456 तो 456 आपको है ना और आप एससी से हैं, तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आपको सेकंड राउंड तक राजनांदगांव इजी वे में मिल जाएगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ना कि देखिए मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 443 प्लस 10 यानी 453 और आपका है 456। हाँ, तो 456 वो कैटेगरी 80 से है, तो आप राजनांदगांव तक इजी वे में सेकंड राउंड तक चले जाइएगा और फर्स्ट राउंड में भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में भी मिल जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर 80 में नहीं आएगा। ठीक है। प्रांजल सिंह जी बोलते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस 490 आपसे बात हो गई, लेट्स टॉक। वंदना पांडे जी से बात हो, प्रखर शुक्ला जी। सर अगर मैं राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरे हिसाब से नहीं होता है प्रखर सिन्हा जी, प्रखर शुक्ला जी। जहां तक मेरा नॉलेज है ना कि आपको आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आपने अगर फीस पे कर दिया है, तो आप अगर चॉइसेस नहीं भरते हैं तो आप राउंड वन में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है, राउंड टू में भी पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है। आप डायरेक्ट मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मुझे जहां तक नॉलेज है मुझे ये बात पता है। अगर आपको और कंफर्म होना है ना तो एक बार सीजीटीएमई में फोन कर लीजिए, क्योंकि जो 10 लोगों का लिस्ट लाया था उसमें एक बच्ची लिखा हुआ था कि जो इलिजिबल से लिस्ट से हटाया जा रहा है, उसमें ये चीज लिखा हुआ था कि आपने चॉइस नहीं भरा और चॉइस लॉक नहीं किया। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि उनको जो है फर्स्ट राउंड से हटाया जा रहा है, उनको सेकेंड राउंड में चांस मिलेगा। ठीक है, जहां तक मुझे एक्सपेक्टेड है। मैंने देखा है लास्ट ईयर में, मैं अगर आप देखिएगा तो मोपअप राउंड में एक दो बच्चों से मैंने बात भी किया, उनका यही कहना है कि सर मैंने तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, बल्कि ऑप्शंस ही नहीं भरे थे। मैंने सिर्फ फीस पे किया था, उसके बाद डायरेक्ट मैं मोपअप में पार्टिसिपेट किया था क्योंकि मैं दूसरी जगह का काउंसलिंग का वेट कर रहा था। तो ये छत्तीसगढ़ में होता है, जहां तक मुझे नॉलेज है। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं तो आप एक बार सीजीडीएमई में फोन करके पूछ लीजिए, और बिल्कुल आपको पूछ लेना चाहिए। रीजन ये है कि मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि रूल्स हर साल बदलते रहते हैं। लास्ट ईयर ऐसा एक दो बच्चों ने किया है, मैं कंफर्म हूँ, मैंने उनसे बात भी किया। अगर बोलिएगा तो मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, और आपको नेट पे उनका नंबर भी है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। चलिए, नील माही जी बोलती है कि सर एसटी 391 बिलासपुर मिल जाएगा क्या? 391 में बिलासपुर आपको मिल जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर आप गर्ल्स है ना, जैसे आपका नाम से पता चल रहा है नील माही, तो आपको रायपुर भी मिल सकता है 391 में एसटी में। 400 से ज्यादा कट ऑफ एसटी में नहीं जाता है रायपुर में। ठीक है। चलिए, महान शैवय जी बोलते हैं कि सर लगभग टोटल 41 लोग, 41 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ काउंसलिंग के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। महान शैवे जी बोलते हैं कि सर 382 एसटी कैटेगरी सिम्स बिलासपुर मिलने में कोई चांस है क्या? फर्स्ट राउंड में 58% रिजर्वेशन में, फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा आपको। 382 है ना, आपको सिम्स बिलासपुर आराम से मिल जाएगा एसटी कैटेगरी में, कोई दिक्कत नहीं। 32% रिजर्वेशन एसटी में बहुत ज्यादा होता है। प्रखर शुक्ला जी बोल रहे हैं कि सर अगर मैंने राउंड 1 में चॉइस फिल, हाँ आपसे बात हो गया। वसंत राम जी बोलते हैं 324 एसटी में डोमिसाइल फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा? 324 में देखिए आपको फर्स्ट राउंड में ना लास्ट के 3 कॉलेजेस मिल सकते हैं, मतलब लास्ट के 3 कॉलेजेस देखा जाए तो कांकेर, कोरबा और महासमुंद में कोई ना कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। प्रखर शुक्ला जी से बात हो गया। पटेल जी बोल रहे हैं कि 544 ओबीसी फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा? देखिए पटेल जी, 544 आपका मार्क्स आया ना, तो फर्स्ट राउंड में आप मान के चलिए कि राजनांदगांव तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। और सेकेंड राउंड में मतलब अगर आप अपग्रेडेशन में डालते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बिलासपुर मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, राजनांदगांव तक आपको बहुत प्रबल चांसेस है कि आपको मिल ही जाएंगे। प्रखर शुक्ला जी से बात हो गई। कुंजन बघेल जी बोल रहे हैं टोटल 39 लोग जुड़े हुए हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिनको भी डाउट्स है प्लीज आप मेरे साथ जुड़िए, है ना, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। कुंजन बघेल जी बोल रहे हैं कि सर 329 मार्क्स एसटी चांस है कि विच कॉलेज? 329 मार्क्स एसटी, मैंने बताया ना आपके लास्ट के 3 कॉलेजेस के चांस है ना, लास्ट के 4 कॉलेजेस के चांस है, मतलब दुर्ग है ना, दुर्ग, उसके बाद कांकेर, कोरबा, महासमुंद। देखिए दुर्ग का जो है ना कट ऑफ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुर्ग का कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकता है। रीजन ये है कि दुर्ग को लास्ट बार सेकेंड राउंड में ऐड किया गया था, तो इस बार फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है। चलिए, प्रखर शुक्ला जी से बात हो गई, लेट्स टॉक। बसंत राम जी आपका से भी बात हो गई। बसंत राम जी 324 लास्ट के 3 कॉलेज देख लीजिए। अमृत साई जी बोलते हैं 351 मार्क्स एसटी कैटेगरी, फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज? 351 मार्क्स एसटी कैटेगरी, 351 मार्क्स एसटी कैटेगरी में मेरे को लगता है ना कि आपको
अंबिकापुर तक मिल जाएगा, ठीक है। अंबिकापुर तक फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, और अगर सेकंड राउंड तक आप वेट करेंगे तो आप जगदलपुर तक जा सकते हैं। अब जगदलपुर और जगदलपुर के नीचे आपको सेकंड राउंड तक मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड में आपको अंबिकापुर तक 99.99% मिल जाएगा, ठीक है। वैभव आज राकेश जी भी जुड़े हैं, है ना। वैभव राठौर जी बोले कि सर काउंसलिंग में कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। अभी मैंने देखा नहीं है राइट नाउ, अभी जो विंडो ओपन हुआ उसको मैंने चेक नहीं किया है, पर मुझे जहां तक लगता है कि अच्छा, आप तो लास्ट तक चले गए हैं तो फिर वापस कैसे आएंगे, तो फिर दिक्कत होगी ना। अच्छा, लेकिन स्पेशल एसटी वालों का तो होगा, तो मैं उसको चेक करके बताऊंगा कि अभी कैटेगरी चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन स्पेशल एसटी और एसटी में चेंज होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिर कैटेगरी चेंज का ऑप्शन देंगे वो, ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रीता करिया जी बोलते हैं कि सर जी 436 एससी फीमेल सीजी से एनी जीएमसी फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में चांसेस है क्या? 436 एससी, 436 में आपको मिलने का चांसेस है, ऐसा एकदम नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है। 425 तक मैंने लास्ट बताया था कट ऑफ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, और आपका 436 है, तो 436 में आप ये देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको जीएमसी अंबिकापुर तक तो नहीं, जीएमसी दुर्ग तक आप मिल जाएगा, मतलब लास्ट के 4 कॉलेजेस में चांसेस बन रहा है, ठीक है। रीता जी, निशांत सिंह जी बोल रहे हैं कि 400 एसटी में फर्स्ट राउंड में सिम्स मिलेगा क्या? 400 में फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, और थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो मेरे को लगता है रायपुर भी आपको मिल जाएगा। 400 मार्क्स में एसटी में आपको रायपुर मिल जाता है 32% रिजर्वेशन में, ठीक है। नेचर लव बोलते हैं कि सर बैंक गारंटी रिफंडेबल होता है क्या? सर हाँ, बैंक गारंटी रिफंडेबल होता है, लेकिन 4.5 साल बाद। देखो, बैंक गारंटी में आपने कोई पैसा नहीं दिया, इस बात को समझिए। बैंक गारंटी में आपने क्या दिया? आपने अपने एफडी को मॉर्गेज रखा है, या तो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है। तो एफडी को जो मॉर्गेज रखा है ना, तो एफडी पे जो आपको ब्याज मिलता है वो एज इट इज मिलेगा, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको अगर आपने मॉर्गेज रखा है तो आपको अलग से कोई ब्याज नहीं देना, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉलेज में फीस नहीं पे किया, या किसी कारण कॉलेज आपको छोड़ना पड़ रहा है, या कॉलेज वाले आपको निकाल रहे हैं, या कोई भी कंडीशन बन रहा है जिसमें आपको कॉलेज का फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उस केस में वो कॉलेज वाले जो है आपको फिर वो एफडी बैंक सीज कर लेगी, ठीक है। और आपका जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के बैंक वाले उसका पैसा रिकवर करेंगे, क्योंकि बैंक वाले तुरंत कॉलेज को उठाकर फीस देते हैं। तो जो आपका सवाल था ना कि बैंक गारंटी रिफंडेबल है क्या, तो बैंक गारंटी में आपको पैसा नहीं देना है। आपको अपना जो एफडी है जिसपे जो ब्याज चल रहा है वो एज इट इज चलते रहेगा, उसको मॉर्गेज रखना है। जब समय खत्म हो जाएगा ना तो मॉर्गेज खत्म हो जाएगा, मतलब आपने कोई सामान को गिरवी रखा, समय खत्म हो गया, आपको गिरवी सामान वापस मिल गया, अब उसके बाद वो सामान आपका अपना है, आप जो भी चाहे, तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, रखना है तो रखिए, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हर साल तो नहीं देना होता है सर जी, प्लीज एक्सप्लेन। उसमें डेट लिखा हुआ है आपको 2000, मैंने आपको जब बैंक गारंटी के बारे में बताया था, है ना, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें क्या है, डेट्स लिखा रहता है कि कब तक आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको डेट्स लिखा रहता है। जो भी आप एफडी बनाते हैं ना, हर साल नहीं बनाना रहता है, एक ही बार बनता है। जैसे मान लीजिए ये बैंक गारंटी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको डेट लिखा हुआ है, अगर आप नीचे जाएंगे ना, सेकंड पेज में जाएंगे, ये देखिए डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ क्लेम पीरियड 30/9/2026, यानी 30/9, अच्छा ये पिछले साल का है, सॉरी ये पिछले साल का है, मतलब यहाँ पे 30/9/2027 लिखा होगा, क्योंकि ये 6,45,000 रुपए है ना, ये पिछले साल का था। इस बार आपको 7,99 दिखेगा, तो ये डेट लिखा रहता है, मतलब 2027 तक आप उस एफडी को तोड़ नहीं सकते, ना ही उस एफडी के पैसे का उपयोग करके आप कोई अदर कार्य कर सकते हैं। यही बात उसमें लिखा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैभव रात्रे जी, सर काउंसलिंग में कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से होगा, मैंने अभी देखा नहीं, अभी मैं देख के आपको कल बता दूंगा सर, या फिर शाम को अगर आप मैं कोशिश करूँ बता दूं। सर इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर ईडब्ल्यूएस, हाँ ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि बिना इनकम सर्टिफिकेट का आप ईडब्ल्यूएस कैसे होंगे? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, और भी करेंट ईयर का लगता है वो, तो उसमें डेट जो बना रहता है उस समय का लगा रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनोज कुमार जी बोलते हैं कि सर 370 एससी में कैटेगरी में मिल सकता है क्या? 370 में मनोज जी थोड़ा सा चांसेस कम है, क्योंकि मेरा उम्मीद है 419, लेकिन आपको काउंसलिंग करना चाहिए, जरूर करना चाहिए मनोज जी, क्योंकि कटअप कभी भी गिर जाता है। लेट्स टॉक म्यूजिक हो गया, ड्रीम से बात हो गई, मनोज जी कुमार नहीं, @ मनोज कुमार नहीं, अच्छा आप ही ने जवाब दे दिया ड्रीम जी। चलिए लेट्स टॉक म्यूजिक, सर इज इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर ईडब्ल्यूएस?
हाँ, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। आप हैं कि नहीं, आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और हर साल अलग-अलग इनकम सर्टिफिकेट बनता है। आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनेगा और एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। 2 पेपर होता है वो। ओबीसी में भी 2 पेपर होता है। एक कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल है और एक आपको इनकम सर्टिफिकेट। ओबीसी का इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास 1 साल का है तो पर्याप्त है। मैं आपको बोलूँगा 1 साल का अगर आपके पास ओबीसी का इनकम सर्टिफिकेट है तो पर्याप्त है। ठीक है? चलिए 60 लोग जुड़े हैं। बहुत खुशी हुई मुझे आप लोग से बात करते हुए। वंदना पांडे जी, सैल्यूटिंग द एफर्ट मेड बाय यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद, है ना? मैं बस आप लोगों के लिए एक वर्क कर रहा हूँ ताकि जो कन्फ्यूज़न है आपके अंदर वो क्लियर हो सके। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीजीडीएमई ने कोई भी किसी भी तरह का कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया है। एक मेल ज़रूर दिया, पर उस मेल का पता नहीं, मुझे पता नहीं कि रिप्लाई आता भी है कि नहीं आता है। लेकिन मैं इस प्रोसेस को काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, तो आप मुझसे जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। मैं चूँकि फिज़िकली सबसे नहीं मिल सकता, सबसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने एक यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लिया है ताकि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। मेरा बस यही उद्देश्य है और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा कमाना है या आपको लूटने का उद्देश्य है या फिर आपसे मतलब पैसा हायर करने का है, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, जो मेरे पास ज्ञान है उसके बेसिस पे। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है? और मैंने इसीलिए एक फिक्स शेड्यूल कर दिया 12:30 बजे। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कम जुड़ रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस टाइमिंग को शिफ्ट करके इवनिंग में भी कर सकता हूँ, क्योंकि इवनिंग में भी रात के 9 बजे तक मैं खाली ही रहता हूँ। मतलब क्लासेस वगैरह रहती है पर 7 बजे के बाद मैं खाली हो जाता हूँ। तो अगर रात के 9 बजे के आस-पास बोलिएगा तो चलेगा। प्रद्युम्ना कुलकर्णी जी बोल रहे हैं कि सर बैंक गारंटी कोऑपरेटिव बैंक की चलती है क्या? बिल्कुल चलेगा। कोई भी बैंक का चलेगा, एनबीएफसी का भी चलेगा। कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिखा हुआ है। मुच्छी दीपारिया जी बोल रहे हैं 529 मार्क्स जनरल राजस्थान सर राउंड वन में प्राइवेट मिल जाएगा क्या? आराम से मिल जाएगा 99.99%। स्वर्ण कुमार योगी जी बोल रहे हैं कि सर 424 मार्क्स एससी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? लास्ट के ही 2 कॉलेजेस के चांसेस हैं। 424 मार्क्स बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा एससी कैटेगरी में अगर देखा जाए, तो आपको लास्ट के जो ये 3-4 कॉलेजेस जो दिख रहे हैं ना, मतलब दुर्ग, कांकेर, कोरबा और महासमुंद, इन्हीं में से कोई कॉलेज का चांसेस है। जनरल कैटेगरी में बदलाव किया जा सकता है। जनरल कैटेगरी में देखिए, मैं अभी का सॉफ्टवेयर मैंने नहीं देखा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मुझे हालाँकि रात में देखना चाहिए था, पर किसी कारणवश मैं नहीं देखा हूँ कि अभी हो रहा है कि नहीं। लेकिन जो नोटिस में था, उसमें लिखा हुआ था कि कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, तो मे बी हो सकता है आप चेंज कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अपना आईडी ओपन कर लीजिए और उसमें जाके देखिए, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो अगर हो पा रहा होगा, तो चेंज कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इज इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर ईडब्ल्यूएस लेट्स टॉक विद म्यूजिक? बिल्कुल चाहिए, मैंने आपको बार बार बताया। नॉलेज बैंक जी बोलते हैं कि सर 547 सीजी डोमिसाइल ओबीसी फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिल जाएगा? यही मार्क्स श्रेया का भी है, 547 मार्क्स। देखिए 547 में जो मुझे उम्मीद लगता है, ओबीसी में आपने बताया, ओबीसी सीजी डोमिसाइल ओबीसी, तो 547 में जो मुझे लगता है ना, कि आपको फर्स्ट राउंड हो या सेकेंड राउंड हो, आपको दुर्ग तक ही मिलेगा। मतलब दुर्ग, कांकेर, कोरबा और महासमुंद, यही 4 में से एक कॉलेज मिलेंगे। ठीक है? यही आपको एक कॉलेजेस की संभावनाएँ बन रही हैं। वैभव राठौर जी बोल रहे हैं कि सर 397 सीजी डोमिसाइल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा क्या? 397 सीजी डोमिसाइल प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलेगा क्या? ओबीसी में। सर 397 सीजी डोमिसाइल प्राइवेट कॉलेज, हाँ, 397 नहीं वैभव जी, 397 मार्क्स जो है ना, अगर सीजी के लिए भी देखिएगा तो थोड़ा कम मार्क्स होता है। ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि सेकंड में भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मॉपअप तक मिल जाएगा। मॉपअप या फिर स्टे राउंड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉपअप में मिल जाएगा। मान्य वर्मा जी बोलते हैं कि सर 535 सीजी डोमिसाइल कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलेगा क्या? 535 सीजी डोमिसाइल कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलेगा क्या? 535 ओबीसी फर्स्ट राउंड में, 535 ओबीसी 28 में बोल रहा हूँ 35 चांसेस बन रहे हैं। लास्ट के 2 कॉलेजेस के चांसेस बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिला ना, तो आप सेकंड राउंड का वेट कीजिएगा। सेकंड राउंड में चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। चलिए, श्वेता प्रियदर्शिनी साहू जी बोल रहे हैं कि सर प्लीज टेल अबाउट बैंक गारंटी। मैंने आपको बैंक गारंटी के बारे में बताया है। अगर देखिए, जो लगभग 65 लोग मुझसे जुड़े हुए, मैं बैंक गारंटी के बारे में आप लोग को समझा देता हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। चलिए, मैं सबसे पहले फाइल खोल के देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं, क्योंकि एसएसआईएमएस का मैंने डाउनलोड किया था। नहीं है तो अभी आप तुरंत डाउनलोड भी कर लेंगे, 2 मिनट का काम है। मैं देखता हूँ, ये एडमिशन एमबीबीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन नोटिस है ना, इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है। एडमिशन ये पुराना वाला है, ठीक है, एमबीबीएस एमबीबीएस ऑनलाइन एडमिशन।
एक बार देखता हूँ। नहीं, ये वाला नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी एक का खोल के दिखाता हूँ। देखो आपको कैसे पता चलेगा बैंक गारंटी के बारे में। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, अपने ब्राउज़र में जाइए, जैसे मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र में जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने अपने ब्राउज़र ब्राउज़र में गया, जो भी आपके पास है, गूगल क्रोम है या फिर आप फायरफॉक्स, मोज़िला कोई भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप एसएसआईएमएस, जैसे मान लीजिए मैं एसएसआईएमएस का बोल रहा हूँ, आप हर कॉलेज के साइट पे जाके देख सकते हैं। एसएसआईएमएस भिलाई मैंने टाइप किया, ये देखिए एसएसआईएमएस खुल गया। मैं थोड़ा सीन से साइड में हटूँगा, अदरवाइज़ क्या होता है, व्हाइट कलर का दिखता नहीं है। अब इसमें जब आप नीचे जाएँगे ना, ये देखिए, नीचे जब जाएँगे, है ना? नीचे में आपको दिखेगा यहाँ पे, उस दिन मैंने देखा था अबाउट एसएसआईएमएस डिपार्टमेंट्स, है ना? गैलरी ब्लॉक होम, अबाउट होम में जाएँगे, पब्लिक नोटिस, ठीक है? अबाउट एसएसआईएमएस गैलरी प्रोस्पेक्टस, अबाउट पब्लिक नोटिस देखते हैं। पब्लिक नोटिस क्या है? पब्लिक नोटिस, क्लिक हियर टू डाउनलोड फाइल, ओके, वी आर स्टार्टिंग डाउनलोड, ठीक है? अभी डाउनलोड में देख लेते हैं, डाउनलोड में क्या है। 1 मिनट सर, मैं आप लोग का समय वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये डाउनलोड में पब्लिक नोटिस, हाँ, चलिए यही है। अब देखिए, ये देखिए, ये पहले संकरा वालों ने बताया है कि किसी भी फर्जी व्यक्ति के संपर्क में ना पड़े, जो भी एडमिशन होता है वो सीजीडीएमई की काउंसलिंग पे होता है। इन्होंने पहले पेज भी ये बात लिखा और एक ही पेज है इसमें, मेरे को ऐसा लगता है, प्रेस दिलाने के बहकावे में ना है। ये एक ही पेज है, लेकिन उन्होंने दिया है ना? और मैंने डाउनलोड भी किया था, मैंने दिखाया भी था। इसमें से कोई एक है, पब्लिक नोटिस, ये भी आपको 178, ये एक मिनट, मैं आपको बता दूँगा। देखिए, बैंक गारंटी जो होता है ना, वो प्राइवेट कॉलेज में 1 ईयर की ट्यूशन फीस का आपको बैंक गारंटी देना पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पर अभी मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको वो बैंक गारंटी का मैंने फॉर्मेट जो है, मैं अगर आप बोलिएगा स्टेट यूजी एडमिशन डॉक्यूमेंट, इसको एक बार चेक करता हूँ, ये तो नहीं, नहीं ये भी नहीं। चलिए, लास्ट ईयर का मेरे पास है ना? इस साल का मैंने आपको लिंक में भेजा है, ठीक है? तो मैं लास्ट ईयर का, अगर आप बोलिएगा तो लास्ट ईयर का मैं दिखाता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर का बैंक गारंटी कैसा होता है? ये देखिए, ये बैंक गारंटी होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, देख सकते हैं, टू द डीन श्री संगाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई, है ना? ये बिल्कुल आपको ये बैंक बना के देगी, मतलब इसको कॉपी पेस्ट बैंक करेंगे और यहाँ पे देखिए 645 जो लिखा है ना, तो एसएसआई में इसका 799 हो जाएगा, 176 रुपया। और ये जो डेट है ना, ये आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30/9/2026, ये 2027 हो जाएगा। न्यू ईयर का बैंक गारंटी का फॉर्मेट आपको साइट्स पे अवेलेबल है, मैंने देखा था, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में नहीं दिख रहा है, और यही सब चीज है ना? ये बैंक गारंटी आपको बैंक बना के देगी। यहाँ पे बैंक का सील आप देख सकते हैं, मैं सीन से अलग हट जाता हूँ, यहाँ पे बैंक का सील, स्टाम्प, मुहर वगैरह रहता है, ठीक है? तो इसमें यूट्यूब ओपन कीजिए, अभी जो चल रहा है वो, ठीक है? आप इसको देख सकते हैं, यही बैंक गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर लोग का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? चलिए, अजय चौटे जी बोल रहे हैं कि सर फीस पेमेंट डीडी जहां कॉलेज अलॉटमेंट होगा वहीं से बनवाना पड़ेगा क्या? डीडी तो आप कहीं भी बनवा सकते हैं ना। डीडी मतलब क्या हुआ? डीडी मतलब आपका ये हुआ कि भाई आप कैश पैसा लेके जा रहे हैं, कैश, मान लीजिए रास्ते में कोई चोरी हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ये सेफ्टी के लिए कागज बनता है, डिमांड ड्राफ्ट। उसमें जिसका नाम लिखा रहता है सिर्फ वही पैसा निकाल सकता है, उसके अलावा दुनिया का कोई इंसान पैसा नहीं लगा सकता, निकाल सकता है। तो जो डिमांड ड्राफ्ट बनता है वो आपके घर में जो बैंक है वो बनाएगा, और जो जमा करना है उसमें लिखा रहता है पेबल एट रायपुर, मतलब रायपुर के ही उस ब्रांच में जमा होगा। जैसे मान लीजिए आपने मेरे कॉलेज, मेरे कोचिंग में एडमिशन लिया और आपको 5,000 रुपये मुझे देना है, तो टू मोमेंटम कोटा क्लासेस, मतलब पेबल का नाम रहता है जिसको आपको पे करना है, और इन ओनली इन भिलाई, मतलब भिलाई के ही बैंक में वो कैश हो सकता है, ये रहता है। तो वो आपके जो आपका नेटिव प्लेस है ना, वहां पे बनेगा, जो बैंक है ना वो बनाएगा, और वो आपके कैश पैसा लेके जाने से नहीं होता है, वो कैश पैसा से भी बनता है, हाँ मैंने देखा है कैश पैसा से भी बनता है, लेकिन बैंक अकाउंट से लिंक करके आपका बन जाएगा। एक चेक मांगते हैं उसको बैंक अकाउंट से लिंक करके बनाते हैं। वो पैसा ही है, जो डीडी है वो पैसा ही है, पर वो सेफ्टी रहता है, उसमें वही बंदा कैश करा सकता है जिसके नाम से बना है, और उसी सिटी में वो कैश करा सकता है।
तो एक रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाता है। अगर खो भी गया तो उसका कोई दिक्कत नहीं, आप जाके तुरंत कैंसिल करा दो, कैंसिल हो गया, तो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ गया, इसीलिए अकाउंट से करवाना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनन्या गौर जी बोलते हैं कि सर व्हेनेवर आई एम हैविंग अ बैड डे एंड यू स्ट्रीम बाउंस अप लाइक अ हैप्पी बॉल टू चीयर मी अप, सो आई गेस यू आर माय लो डे का बॉल। अच्छा, मैं आपके लो डे का बॉल हूँ। मैं इस बात को समझ नहीं पाया, थोड़ा-सा और एक बार प्लीज़ क्लियर करेंगी तो मैं शायद समझ पाऊँगा। थोड़ा-सा समझ में मुझे नहीं आया। मनीष पालीवाल जी बोलते हैं कि 591 राजस्थान डोमिसाइल राज राजस्थान डोमिसाइल पेमेंट सीट पॉसिबल राजस्थान पेमेंट सीट पॉसिबल। पेमेंट सीट मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट कोटा में आपको फीस ज्यादा लिया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ में होता है ना, जैसे आप देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपको सीट्स रहते हैं। एनआरआई का फीस बहुत ज्यादा होता है, $35,000 पर एनम। ये लगभग 28-29 लाख रुपए पड़ता है अगर आप रुपीज में कन्वर्ट कीजिएगा पर एनम। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा ये ज्यादा हो गया। ठीक है, 4.5 साल तक देना है। स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा दोनों का फीस सेम है। जो राइट नाउ अभी फीस चल रहा है लगभग 13 लाख रुपए, 1270 एसबीआईएमएस का है और 13-14 और 13-20 ऐसे कुछ फीस है। आप चाहें तो रिस्पेक्टिव कॉलेज के साइट्स पे जाके आप फीस देख सकते हैं, पर 13 लाख रुपए के आसपास वो फीस रहेगा, जिसमें हॉस्टल मेस सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी, हॉस्टल मेस ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे, मेरे पास एक क्वेरीज हो रही थी कि सर इसमें क्या प्राइवेट कॉलेज में कोई हिडन चार्जेस भी होता है? तो मैं आपको रिक्वेस्ट बताना चाहूंगा कि प्राइवेट कॉलेज जो छत्तीसगढ़ में है ना, वहां पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते। जो चार्जेस आपको साइट पे लिखा हुआ है ना, वही रहता है। ये तो मैं कंफर्म हूँ, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, वो मैं कंफर्म हूँ। हाँ, पर ये है कि 1 साल का बैंक गारंटी वो लोग सीज करके रखे रहते हैं। चलिए, पुष्पलता यादव जी बोल रहे हैं, टोटल 51 लोग जुड़े हुए हैं। पुष्पलता यादव जी बोल रहे हैं कि 491 ओबीसी सीजी डोमिसाइल एनी चांस ऑफ गवर्नमेंट सीट। चांसेस 491 में बहुत कम है। मैं बोलूंगा कि काउंसलिंग कर लीजिए, है ना, पर चांसेस कम है। 500 से नीचे कहाँ संभव, पर आप काउंसलिंग कर लीजिए, मे भी हो सकता है मॉपअप तक कोई सीट खाली रह गया, नसीब से आपको मिल गया, अगर आप लास्ट के कॉलेज से भी सेटिस्फाई है तो। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपर कॉलेजेस नहीं जाना है, तो बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीक्षा दिवाकर जी बोलते हैं कि 431 एससी कैटेगरी कौन सा कॉलेज मिल सकता है? आप इसमें देख सकते हैं 431 में अगर देखा जाए ना, तो आप दुर्ग तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि दुर्ग का जो क्लास टे कट ऑफ 408 गया था, मैंने बोला था दुर्ग में आप 15 मार्क्स जोड़िए, तो 8-10-18 और 5-23, यानी जीएमसी दुर्ग आपको आराम से मिल जाएगा। अगर 27 वाला देखा जाए तो 27-10-37 और 5-37-5-42 ये भी मिल सकता है ना, लेकिन आपका 431 है ना, तो ये अंबिकापुर मुश्किल है, दुर्ग आपको मिल जाएगा। ठीक है दीक्षा जी, ठीक है। नौ नीरव तोरी जी बोल रहे हैं कि बॉन्ड पेपर पर कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है? बॉन्ड पेपर कौन सा लगता है, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप मेरे एक वीडियो पे जाइएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी है। बॉन्ड पेपर पर कौन कौन सा लगता है? देखिए, बॉन्ड पेपर नाम का कोई चीज नहीं होता है, स्टाम्प पेपर होता है। स्टाम्प पेपर मतलब 250 रुपए का होता है, कोई 200 रुपए का होता है, कोई 100 रुपए का होता है। गैप सर्टिफिकेट तो लोग 10 रुपए का स्टाम्प पेपर भी बनाते हैं, वो भी चल जाता है। ठीक है, जनरली मैं तो बोलता हूँ 50 पे बनवाइए। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं? फॉर्मेट है, इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे नहीं है, ये आपको तहसील ऑफिस में बनेगा। तहसील ऑफिस में आप चले जाइए, तहसील ऑफिस में आपने देखा होगा कि बाहर में बहुत सारे वकील लोग बैठे होते हैं। किसी भी एक वकील से कंसल्ट कीजिएगा, वो आपको कुछ पैसा लेगा, बना के दे देगा। अगर आप उस मतलब प्रॉपर में आते हैं तो। पटेल जी बोलते हैं कि सर 544 ओबीसी फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा? आपने ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ बताए। अच्छा पटेल जी, आपको ईडब्ल्यूएस का बता दिया, हो सॉरी। 544 में ओबीसी, देखिए 544 में ओबीसी ये वाला है। तो अगर दुर्ग का देखा जाए पटेल जी, देखिए 547 में अगर 15 जोड़िएगा तो उससे बाहर आते हैं। 517 में अगर मान लीजिए 15 जोड़िएगा तो 17 10 27 और 5 33, यानी आपका है 544। तो आपको जहां तक मुझे लगता है दुर्ग, कांकेर, कोरबा और महासमुंद, ये सब आपको चारों में से कोई एक कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा, और आपको सेकेंड राउंड में भी सेम ही रहेंगे, है ना, बहुत ज्यादा अंतर रहेगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर कुछ ऊपर मिला तो अच्छी बात है, जैसे अंबिकापुर वगैरह मिल गया, क्योंकि अंबिकापुर भी तो रेंज में आ ही रहा है ना, 27 और 10 37 और 5 42, और आपका कितना है 544। अच्छा हाँ, ये भी मिल जाएगा, अंबिकापुर तक मिल जाएगा, सेकेंड राउंड तक आपको अंबिकापुर तक, और फर्स्ट राउंड तक आपको दुर्ग तक मिल जाएगा। ठीक है पटेल जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आशु कुमार जी बोलते हैं कि सर गैप सर्टिफिकेट को भी बनवाया या अलॉटमेंट आने के बाद। देखिए गैप सर्टिफिकेट में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे आप वकील के पास जा रहे हैं, अब उसको बोले 4 कागज़ बनाओ तो एक और बना दो। उसमें कितना समय लगेगा? जितना जब 4 कागज़ देगा 2 घंटे में तो एक और कागज़ दे देगा। ऐसे ही गैप सर्टिफिकेट छोड़ भी सकते हैं अभी, आने दीजिए अलॉटमेंट लिस्ट में, अलॉटमेंट लेटर उस समय बना लीजिए 4-5 दिन का तो गैप दिए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और आशु कुमार जी सर गैप सर्टिफिकेट को अभी बनवाए हो गया। नीरव तोरी जी बोल रहे हैं कि सर मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंने मैंने बनाने डाला है 1 महीने से ज़्यादा ऊपर हुआ पर अभी तक नहीं आया है तो एडमिशन के टाइम कोई दिक्कत नहीं हो आएगी ना? देखिए माइग्रेशन का मेनली जो मैं देखा हूँ जो यूज़ आता है ना वो अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं ना तब आता है। 12th क्लास लेवल पे अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो भी चल जाता है। लेकिन मैं फिर भी मना करूँगा कि आप रिस्क मत लीजिए। वहाँ पे गए, है ना? देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको स्क्रूटनी कराना होता है। स्क्रूटनी कराने के बाद स्क्रूटनी स्लिप निकलता है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँगे, जो भी आपका स्क्रूटनी सेंटर है, वहाँ पे आप अपना स्क्रूटनी कराएँगे। अब अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट कम है, तो आपको फिर बोलेंगे कि जाइए ये डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो आपको वो डॉक्यूमेंट लेके आना होगा क्योंकि स्क्रूटनी में 5 दिन का समय रहता है, आपको पहले ही दिन पहुँच जाना चाहिए। आपके पास 4 दिन समय आप आराम से करा सकते हैं, ठीक है? तो उस समय आप देख लीजिएगा माइग्रेशन माँग रहा है कि नहीं माँग रहा है। लास्ट बार माँगा था, तो माइग्रेशन अगर मान लीजिए बोलता है कि नहीं ठीक है, बिना माइग्रेशन का भी आपका स्क्रूटनी मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, तो हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अलॉटमेंट के बाद भी आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरा माइग्रेशन दे दो, भाई मेरे को टीसी दे दो। 1 दिन का काम रहता है, वो तो 1 दिन में देते हैं, अगर देना चाहे तो। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद ही करवाइए, नहीं तो पहले से टीसी और माइग्रेशन लेके रखिए और पता चले यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, तो फिर और देने का देना पड़ेगा। चच्चा सिंह जी बोलते हैं कि सर रिजल्ट लेट होगी कि नहीं? रिजल्ट लेट नहीं होगी, जो अब रिक्वायर्ड देखिए रिज़र्वेशन के कारण से ही सब कुछ हुआ है। रिज़र्वेशन यहाँ का एक मेन मुद्दा है, ठीक है? आप समझ सकते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर होता है किसी भी सरकार के लिए रिज़र्वेशन। तो उसी कारण से जो रुका हुआ था। अदरवाइज़ सीजीडीएमई वालों ने पूरे प्रिपरेशन के साथ उतरे हैं, ठीक है? आने वाले समय में आप मान के चलिए कि जो नया रिवाइज़ शेड्यूल दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से सब चीज़ चलेगा, ठीक है? और मैं आपके सामने आपके साथ 1 महीना तक तो हूँ। मतलब जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाएगा तब तक तो हूँ। उसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आऊँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेनली क्या है मैं थोड़ा फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं सोचा कि उसके बाद फिर बच्चों को समय दिया जाए, ठीक है? आपका काम तो हो गया। चलिए, ललित सिंह जी बोलते हैं, आज 55 लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है ना? आप मुझे देख रहे हैं और मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, है ना? ललित सिंह जी बोलते हैं हाँ, कि सर 540 मार्क्स ओबीसी से हूँ, कौन-सा कॉलेज मिल सकता है? अभी मैंने बताया उनको ही बताया था आपको, आप मतलब अंबिकापुर तक जा सकते हैं। देखिए, अंबिकापुर क्योंकि मेरा अनुमान जो है ना सेकंड राउंड तक अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 427, 1037 और 5 42 तो 542 में आपको अंबिकापुर मिल जाएगा और आपका 540 है, तो मान के चलिए कि अंबिकापुर, दूर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद इन पाँचों में से कोई ना कोई एक में मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हर्ष हर्षु टोरा जी बोलते हैं कि सर स्पेशल एसटी क्या है? देखिए, एक होता है एसटी, एक होता है स्पेशल एसटी। जो 32% है ना, उसमें स्पेशल एसटी के लिए अलग से कैटेगरी बना हुआ है। और उस जब आप ऑप्शन फिल करेंगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं देखा है, लेकिन होगा। उसमें आपको कैटेगरी चेंज का होगा। तो कैटेगरी चेंज वाले जो एसटी वाले हैं ना, वो भी स्पेशल एसटी में अपने आप को डाल सकते हैं। क्योंकि एसटी का जो कट ऑफ है ना, इससे भी कम आपको स्पेशल एसटी का कट ऑफ हो सकता है। अब बोलेंगे कि सर स्पेशल एसटी कौन है? तो आपको ये चीज़ जो है ना राज्य शासन का जो जाति वाले जो लोग हैं ना वही बता पाएँगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये बात पता नहीं है कि मैं एसटी में हूँ कि स्पेशल एसटी में हूँ, तो आप चले जाइए चुपचाप तहसील ऑफिस। जो भी आपके जिला का तहसील ऑफिस है वहाँ पे पूछिए कि भाई मेरा ये जाति है, क्या मैं स्पेशल एसटी में आता हूँ? जाके तहसीलदार से डायरेक्ट बात कर लीजिए। वो बोलेगा कि हाँ, आप आते हैं तो बोलिएगा तुरंत बना दो भैया। और बोलता है तुरंत बनेगा वो। ऐसा नहीं कि उसमें 10 दिन समय लगेगा, तुरंत बनेगा। और बोलता है कि नहीं आप नहीं हो तो फिर आप चले आइए, उसमें क्या लगा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीएसएम ऑफिशियल, जीएसएम सिम तो बंद हो गया, अभी भी आप ऑफिशियल हैं, चलिए ठीक है। सर 475 एससीसीजी प्लीज़ बताइए सर। एससीसीजी 475 475 में एससीसीजी में ना आप ये मान के चलिए कि आपको लास्ट का 2 कॉलेजेस अगर छोड़ दिया जाए, मतलब रायपुर और बिलासपुर तो आपको सारे मिल जाएँगे। 475 एससी के लिए बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है, ठीक है? मेरे हिसाब से आपको बिलासपुर भी मिल जाएगा, ठीक है? जीएसएम ऑफिशियल जी, आपको बिलासपुर भी मिल जाएगा, ठीक है? बस वही रायपुर छोड़ दीजिए, ठीक है? रायपुर छोड़ के आपको सारे कॉलेजेस मिल जाएँगे, ठीक है?
प्यारेलाल शर्मा जी है ना, उनका मैसेज हट गया। वैभव राठौर जी बोलते हैं कि 397 ओबीसी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा क्या? 397 ओबीसी प्राइवेट कॉलेज, अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आराम से मिल जाएगा, बाहर से हैं तो ओबीसी का कोई मतलब नहीं है, मतलब फिर रिक्स में आ गए। छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा, बाहर से हैं तो आपको एक रिक्स में आ गया। लेकिन आपको बाहर से भी है तो चिल ले पाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा हो चुका है, तो लास्ट लास्ट तक आपको सीट्स बचेंगे। ठीक है, बस वही आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा, और आप रिस्क लेके अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कीजिए। आशु कुमार जी 331 एसटी कैटेगरी, फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा? आशु कुमार जी 331 मार्क्स आपका है ना, तो फर्स्ट राउंड में इन्हीं चारों में से कोई एक मिलेगा, और सेकंड राउंड में भी इन्हीं चारों में से एक। बहुत ज्यादा अंतर एसटी में नहीं आएगा सर राउंड्स का। जो अंतर आएगा ना, वो यकीन करें जनरल और ओबीसी में भयंकर अंतर आता है, एक एक कॉलेजेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मूलचंद के मुकाड जी बोलते हैं कि सर 500, ये थोड़ा ज्यादा हिंदी में लिख दिए, मैं 450 में नॉन सीजी डोमिसाइल कॉलेज मिलेगा क्या? प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, चांसेस हैं मुखचंद जी, लेकिन वही मॉपअप तक दे सकते हैं, तभी रुकिएगा, नहीं तो कहीं दूसरी जगह हो रहा है तो सामने करा लीजिएगा। प्रभाकर प्र, प्र, प्रभाकर प्रधान जी बोलते हैं कि 530 ओबीसी गर्ल्स कोई कॉलेज मिलेगा क्या? चांसेस है, देखिए गर्ल्स आपने बताया ना, मैं हमेशा से ये बात बोल रहा हूँ कि गर्ल्स का एक अलग रहता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। हालांकि ओबीसी का कट ऑफ देखिएगा ना, तो मैंने 533 बताया और आपने 30 बताया, तो गर्ल्स में अगर वो गुड़िया है ना तो चांसेस बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई बहुत अच्छा चांसेस नहीं है कि मतलब पहले ही राउंड में मिल जाएगा, नहीं, पहले राउंड में तो मुश्किल है। सेकेंड राउंड में भी ना लास्ट के 2 कॉलेजेस के बारे में ही सोच सकते हैं आप, कोई बहुत अच्छे कॉलेजेस के बारे में नहीं सोच सकते। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर समय है तो एक बार और ड्रॉप ले लीजिए, अगली बार सीधे आप पीटीजीएनएम में पाइएगा, और मैं तो बोलता हूँ पीटीजीएनएम से भी ऊपर जाइए, आप सीधे रायपुर जाइए, एम्स रायपुर जाइए, या फिर एम्स ऊपर में जाइए और ऊपर जाइए, एम्स दिल्ली में जाइए और ऊपर जाइए। राकेश जी बोलते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चों को रिजर्वेशन अनुसार कैसी सीट मिलेगी, जबकि बाहर के बच्चों के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होते हैं, फिर सीट मैट्रिक्स क्यों है? सर सीट मैट्रिक्स जो है ना, वो छत्तीसगढ़ के शासन का नियम है, देखिए है ना, जो मैं अभी बात बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान देंगे प्लीज। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जैसे मैनेजमेंट कोटा है ना, जो मैनेजमेंट कोटा आपको दिख रहा है, ये बाहर के बच्चों का रहता है। इसमें भी 3-4 कैटेगरी होती है, एक होता है युवा, दूसरा होता है ओबीसी, तीसरा होता है एससी, और चौथा होता है एसटी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यू आर ओबीसी, एससी और एसटी, अगर आप एसटी भी है, एससी भी है, ओबीसी है, लेकिन आप रायपुर के मतलब आप दूसरे स्टेट के हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं, तो आप यहाँ पे काउंट होंगे यूआर। अब जैसे 64 सीट है, तो यूआर में 64 में से सिर्फ 42% ही सीट, यानी 64 इंटू 0.242, यही सीट्स आपको अवेलेबल है, मतलब लगभग 30, 29, 28, 29 के आसपास आपको सीट्स है, एक कॉलेज का बता रहा हूँ। तो 3 कॉलेज इंटू 3 कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो सीट्स बच जाते हैं, जैसे एससी एसटी या ओबीसी में जो सीट्स बच जाते हैं ना, वो सीट्स आपको कन्वर्ट हो जाता है युवा में। तो ये जो कास्ट का जो आप बात बता रहे हैं ना कि कास्ट का क्या मतलब है, कास्ट का जो मतलब है ना, वो छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, जैसे कोई छत्तीसगढ़ से बच्चा है तो उसको 2 ऑप्शन दिखेगा हमेशा, जैसे ओबीसी से है तो ओबीसी आपको मैनेजमेंट का सेम का एसएसआईएमएस ओबीसी मैनेजमेंट, और एसएसआईएमएस ओबीसी एसटी, ये 2 ऑप्शन उसको दिखेगा एसएसआईएमएस का, लेकिन बाहर के बच्चों को एक ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि वो सिर्फ यूआर में काउंट होगा। बस यही अंतर होता है राकेश जी, आई होप आप समझ गए होंगे। मिर्जा फराज अहमद जी बोलते हैं कि मिर्जा फराज अहमद जी बोलते हैं कि सर 522 यूआर सीजी डोमिसाइल है, कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी हो या 58% या 50 जीएमसी मिलेगा क्या? देखिए यूआर में तो 522 में थोड़ा सा चांसेस कम है मिर्जा फराह अहमद जी, लेकिन आप काउंसलिंग एक बार करा लीजिए, है ना, काउंसलिंग करा के एक बार देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस रहते तो मिल जाता आपको। चलिए विशाल सरास्वत जी बोलते हैं कि सर 422 में गर्ल्स कैंडिडेट सीजी कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? विशाल सरास्वत जी, आपको कैटेगरी भी बताना पड़ेगा, सिर्फ गर्ल्स बताने से काम नहीं चलेगा। अच्छा सीजी कौन सा कैटेगरी आपने नहीं बताया, एक बार कैटेगरी बताइए। आशु कुमार जी बोलते हैं कि सर गैप बॉन्ड, गैप कॉमा बॉन्ड और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में ही बन जाएगा क्या? गैप बॉन्ड और मेडिकल फिट सर्टिफिकेट कॉलेज में ही बन जाएगा क्या? कॉलेज में तो नहीं बनेगा,
ये तो वकील बनाते हैं, कॉलेज वाले आपको फॉर्मेट देंगे। अच्छा, कॉलेज के बाहर वकील बैठता है क्या? नहीं, 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 ये भ्रम में मत रहिएगा। ये हर काउंसलिंग के बाहर देखिए होता क्या था कि पहले जैसे मान लीजिए कि आपका स्क्रूटनी पीटीजीएनएम में हुआ, तो पीटीजीएनएम के सामने मतलब थोड़ा-सा आगे आइएगा ना तो वहाँ पे कोर्ट है, तो कोर्ट में तो आप जानते हैं बहुत सारे वकील लोग बैठे रहते हैं तो बन जाता है। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना सर कि आप सिंपल से ऐसा कीजिए ना उसका जो गैजेट में जाइए, गैजेट में आपको पूरा ये दिया होगा, लास्ट में देखिएगा, गैजेट जो है ना, जो सीजीडीएमई की नोटिस है ना, वहाँ पे जाइए, सीजीडीएमई की नोटिस को डाउनलोड कीजिए, उसमें गैजेट्स को कॉपी कीजिए और उसको या उसको लेके आप किसी वकील के पास चले जाइए, जो नोटरी करता हो, उसके पास जाइएगा, वो बना के दे देगा, बात खत्म। लेकिन अभी मत बनवाइए, रीज़न ये है, देखिए गैप में तो कॉलेज का नाम नहीं रहता है। क्लियर। अब चाहे तो बनवा सकते हैं, नहीं तो जब बाद में बनवाएँ तो भी बन सकता है। गवर्नमेंट में अगर आप हैं तो इसके अलावा 2 सर्टिफिकेट और बनता है। एक रूरल सर्विस बॉन्ड बनता है, एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड बनता है। प्राइवेट में भी 2 सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन वो बैंक गारंटी और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड रहता है। तो डिसकंटिन्यूएशन आपको वकील बनाएगा, बैंक गारंटी आपको बैंक बनाएगा, है ना? यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड ये दोनों आपको वकील बना के देगा। ठीक है। विशाल शाश्वत जी बोलते हैं एससी में हूँ, तो फिर से क्वेश्चन आपका देख लेता हूँ मैं। विशाल शाश्वत 422 एससी, 422 में आप एससी से हैं ना विशाल जी? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 422 से अगर आप एससी में हैं, तो आप क्या पूछे कि गर्ल्स में कौन-सा एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा? ठीक है। 422 में देखिए आपको जो है ना दुर्ग तक आराम से मिल जाएगा। 18 10 28 22 है, ठीक है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। कांकेर भी थोड़ा-सा मुश्किल है, ठीक है। लास्ट के 2 कॉलेजेस में ही संभावनाएँ बन रहे हैं। विशाल जी, लास्ट के 2 कॉलेजेस और अगर गर्ल्स में है तो मे बी हो सकता है कांकेर तक पहुँच जाए। ठीक है, वो भी सेकंड राउंड में मैं आपको बताया हूँ। राकेश जी, क्या हम अपने स्टेट से बॉन्ड बनवा सकते हैं सीजी के बाहर के बच्चों के लिए? हाँ, बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टाम्प पेपर तो पूरे इंडिया में वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं कि यूपी में आपने स्टाम्प बनाया तो बिहार में वैलिड नहीं है या बिहार में जो स्टाम्प बनाया वो छत्तीसगढ़ में वैलिड है। स्टाम्प पेपर में कोई दिक्कत नहीं, वो आप बनवा सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं और बेटर यही रहेगा कि आप किसी भी स्टेट से हो, उसके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक दिन खराब हो जाता है। मैं बता रहा हूँ बहुत भीड़ लगता है, पिछली बार मैं परेशान हो गया था, मेरे बच्चे परेशान हो गए थे, है ना? कभी-कभी आपको 2 दिन का भी समय लग जाता है और उसके बिना स्क्रूटनी नहीं होता है तो बहुत मतलब बहुत खराब फ़ील होता है। तो मैं बोलूँगा कि जो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहीं से बनवा लीजिएगा पहला। दूसरा, बाकी जितने भी बॉन्ड्स हैं ना, स्टाम्प पेपर में बनता है, नॉर्मल वकील आपको बना के आधे 1 घंटे, 2 घंटे में दे देगा। बात खत्म। तो उस नॉर्मल वकील से मनवा लीजिएगा, बस एक बात याद रखिएगा, नोटरी होना चाहिए। बिना नोटरी वाला वकील से मत बनवाइएगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। फिर बोलेंगे कि फिर से बनवाओ, तो पता चला वहाँ पे 500-700 रुपया दे भी दिए और फिर से बनवाना पड़ रहा है। आर्यन पांडे जी बोलते हैं रायपुर कैसा सिटी है? रायपुर बहुत मस्त सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। मेरा मकान है रायपुर में, मैं काफ़ी सालों से रायपुर में रह रहा हूँ, बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरा कोचिंग जो है वो भिलाई में है। भिलाई और रायपुर के बीच में लगभग 35 से 36 किलोमीटर की दूरी है, 35 से 40 किलोमीटर मान लीजिए। तो मेरा मकान ज़रूर रायपुर में, पहले कोरोना के पहले मैं एक कोचिंग रायपुर में भी रन करता था, अनुपम गार्डन के सामने एक आयुर्वेदिक कॉलेज है रायपुर में, एक ही कॉलेज ही है रायपुर में। उस आयुर्वेदिक कॉलेज के ठीक सामने मेरी कोचिंग क्लासेस थी। लेकिन कोरोना के बाद चूँकि बच्चे कम हो गए और मेरी भी इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण से, तो मुझे वो रेंट मैं पे नहीं कर पा रहा था, तो मुझे वो सेंटर बंद करना पड़ा। राइट नाउ मेरे पास सिर्फ़ एक ही ब्रांच है जो भिलाई में वर्किंग है और इसी में मैं बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। मैं मेनली नीट और आईआईटी जेईई के बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। इसके अलावा हमारे पास 9th, 10th, 11th, 12th की बैचेज़ हैं। पर ज़्यादातर हमारा फ़ोकस जो रहता है, या हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे रहते हैं, वो आपको नीट और आईआईटी जेईई वाले बच्चे रहते हैं। हिंदी, इंग्लिश की सेपरेट बैचेज़ हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो जेके जी बोलते हैं कि सर 331 एसटी कौन-सा कॉलेज मिलेगा? जेके जी 361 सॉरी 361 में आपको ना लास्ट के 2 शुरू के 2 कॉलेज छोड़ दीजिए, मतलब पीटीजीएनएम और सिम्स बिलासपुर छोड़ दीजिए, बाकी सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएगा अगर सेकंड राउंड तक आप पार्टिसिपेट करेंगे। प्रीतम पंडित जी बोल सकते हैं सर कैन आई टेक बैक माय एप्लीकेशन एंड गेट माय सिक्योरिटी मनी बैक? देखिए, ये सिक्योरिटी मनी बैक कैन अभी तुरंत आपको नहीं मिलेगा, ये बात मान के चलिए। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है, तो भी आप स्क्रूटनी और एडमिशन में मत जाइएगा और अगर नहीं होता है, तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद सेकंड राउंड से कोई भी ऑप्शन आप फिल मत कीजिएगा, मॉप अप में भी कोई ऑप्शन फिल मत कीजिएगा। सेकंड राउंड में अगर आपने ऑप्शन फिल किया और गलती से भी अगर कॉलेज अलॉट हो गया, तो पैसा आपका डूब जाएगा।
जैसे मॉप अप राउंड खत्म हो जाएगा, आपका पैसा मॉप अप राउंड के लास्ट में जैसे खत्म हो जाता है, मॉप अप नहीं स्ट्रे मानिए, स्ट्रे राउंड जब आपका खत्म हो जाएगा ना, उसके 15-20 दिन के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में स्वतः वापस आ जाएगा और उसका अपडेट आपको सीजीटीएमई की साइट पे आ जाएगा। और अगर आपको उतना देर दिन तक मतलब परेशानी होगी समझने में, तो आप मेरा चैनल को फॉलो करते रहिएगा। जैसे सब बच्चों का रिफंड आएगा, उन सब बच्चों का नाम के साथ सब कुछ रहता है, वो मैं आपको यहीं पे लाइव में दिखा दूँगा, कोई दिक्कत ठीक है? अभी आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, वो पैसा आपको मिल जाएगा वापस। राकेश जी बोलते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। हाँ, फॉर्मेट होता है ना मेडिकल सर्टिफिकेट का। आप गैजेट्स में जाइए ना, गैजेट्स में बना हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट को प्रिंट करके लेते जाइए, वहाँ पे सील साइन मत बनाते हैं। आप चाहें तो राकेश जी आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं। देखिए, किन्हीं को भी अगर दिक्कत हो रहा है ना सर्टिफिकेट्स वगैरह में, मैं आपको उपाय बताता हूँ। देखिए, ब्राउज़र में जाइए, जो भी आपके पास ब्राउज़र है, यहाँ पे सीजीडीएमई टाइप कीजिएगा, सीजीडीएमई ठीक है? ये आपने टाइप किया, ये रहा सीजीडीएमई ठीक है? यहाँ पे भी साइट्स को ओपन कीजिएगा ठीक है? अब ये देखिए, ये जब नोटिस आया था ना यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस आया था आपको ये रहा 1 अगस्त के पहले नोटिस आया था। एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रवेश पत्र 2023 ऑनलाइन आवेदन सूचना, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। 24 जुलाई 2023 को नोटिस आया था, आज आपका 10-11 अगस्त हो गया। खुल जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक अटैचमेंट्स होगा, इस अटैचमेंट्स को आप क्लिक करेंगे। लगभग 51 लोग लाइव हैं, मेरी बातें सुन रहे होंगे। मैं अभी सीन से बाहर रहूँगा मतलब फ्रेम में नहीं रहूँगा, रीज़न ये है कि मैं फ्रेम में आऊँगा ना, तो ये रहा आपको गैजेट्स। ये जो गैजेट्स जो आपको आया था जुलाई में, ठीक है? अब इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। इसमें जब आप लास्ट पेज में जाएँगे ना, देखिए पेज नंबर 1 है, ठीक है? इसमें जब आप लास्ट में जाएँगे, सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में 1 मिनट यहाँ पे देखता हूँ, कोई उपाय है जाने का? चलिए मैं ऐसे ही करके आपको भेज देता हूँ। सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट 38 पेजेज़ हैं, सबसे लास्ट में चलेगा। मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा तब जाके मैं तुरंत चला जाता पीपीटीज़ में। वैसे मैं ऐसे आपको दिखा ये सब नियम कानून लिखे गए हैं, कुछ पुराने नियम हैं जो बदल भी गया और अभी भी लिखा हुआ है ना? कुछ ऐसे नियम ये लोग अपडेट नहीं करते हैं, नियम भले ही बदल जाता है, अपडेट नहीं करते, उठा के सीधे कट कॉपी पेस्ट मार देते हैं। क्योंकि इसमें समय नहीं लगता है ना कट कॉपी में, फिर एडिट करेंगे तो समय लगेगा। चलिए यहाँ से आपका सर्टिफ़िकेट चालू हो गया, 28 नंबर ये देखिए। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा-सा मैं छोटा कर देता हूँ। आप इसको सीजीडीएमई की वेबसाइट पे ले जाके 1 मिनट मुझे हाँ, ये देखिए, ये आपको जो सैनिक कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं, इस 1 मिनट ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये जो सैनिक कोटा से जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए, भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी के मतलब सैनिक कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन जो आप जिस जो हैं वो अगर एक्सपायर हो गए हैं, मतलब शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है। अलग-अलग फॉर्मेट है ना, जो मृत हैं उनके लिए अलग है ना? जो शहीद हुए उनके लिए अलग है और ये जो अभी वर्किंग में हैं, उनके लिए अलग है। तो ये हो गया सैनिक कोटा, ठीक है? आई होप आपको दिख रहा होगा हाँ, मैं मोबाइल में तो दिख रहा है। ये सैनिक वर्ग हेतु कार्य प्रतिरक्षा कर्मचारी के संतान हेतु, उनके संतान हेतु, ठीक है। ये स्वतंत्रता सेनानी का फॉर्मेट है, ये कलेक्टरेट में बनता है। इसी कल फॉर्मेट को लेते जाइएगा, कलेक्टर साहब आपको सील मार के साइन कर देंगे तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। ये आपको राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र है, ठीक है। यही है आपको जो आप बता रहे थे, पूछ रहे थे राकेश कुमार जी, है ना? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है सर, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो लगता है, ठीक है? और नीचे रायपुर दिनांक ये सब आपका बदलेगा, ठीक है? प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिस आवेदन से संलग्न जिला संभागीय मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र क्रमांक शारीरिक निःशक्तता अच्छा नहीं, ये दूसरा चीज़ है। ये जो है पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफ़िकेट, ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट, 1 मिनट आगे बढ़ने दीजिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट है। ये ₹250 के स्टाम्प पेपर पर बनाना है, ये क्या है 250 के नोट जिससे निष्कासित नोटिस द्वारा सत्यापित किया है। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम द्वारा राज्य शासन के अधीन सेवा हेतु बंधन पत्र, ये बॉन्ड बॉन्ड है, बंधन पत्र। शायद ये रूरल सर्विस बॉन्ड होगा या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होगा, इसमें लिखा होगा अंदर आप जाएँगे ना। ठीक है, ये जो है पीडब्ल्यूडी वाला था, ये नहीं है चलेगा। ये आपको बॉन्ड हो गया, ठीक है? रूरल सर्विस बॉन्ड होगा, हाँ, रूरल सर्विस बॉन्ड ही लग रहे हैं, ठीक है। उसको पढ़िएगा ना आपको समझ में आ जाएगा, ये क्या है? छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश और निष्पादित की जाने वाली समग्र प्रारूप ₹250 के नॉन टेस्ट
अच्छा, ये डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड दिख रहा है। हाँ, 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 ये डिसकंटिन्यूएशन। हाँ, ग्रामीण सेवा पूर्ण ना करने का है। ये रूरल सर्विस बॉन्ड है, ग्रामीण सेवा पूर्ण ना करने पे रूरल सर्विस बॉन्ड। उसके पहले वाला इसका मतलब डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। ठीक है, ये प्रतिभूत करता है, वो तो 2 पेज का होता है, आगे-पीछे रहता है। अब आगे आ जाइए। ये वो भी ₹250 के स्टाम्प पेपर में छत्तीसगढ़ के अच्छा ये दंत महाचिकित्सा, डेंटिस्ट वाले लोगों का जो होता है, वो उनका अलग रहता है क्योंकि उनका बॉन्ड 5 लाख का रहता है ना, उनका बॉन्ड अलग रहता है, तो उनका ये अलग होगा। अच्छा, इसमें मेडिकल सर्टिफ़िकेट के बारे में नहीं दिया। ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट का फॉर्मेट आपको बता दूँगा, इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सालोनी पांडे जी बोलते हैं कि सर 516 जनरल ईडब्ल्यूएस क्या एक्सपेक्टेड है? फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा 516 बहुत अच्छे मार्क्स का आ रहा है। चलिए, तो देखिए 1:23 हो गया और मेरे को लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है और बहुत खुशी होती है कि जब आपकी कोई भी सहायता मैं कर पाता हूँ। तो इस लाइव सेशंस को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है, तो प्लीज़ आप कल आइए फिर से मेरे सेशन में, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।